वहीं छत्तीसगढ़ में अपने नेताओं की हत्या पर बीजेपी के तेवर तल्ख हैं। पार्टी ने बस्तर संभाग के सभी 12 सीटों पर हल्ला बोलकर अपना विरोध जताया। हालांकि इस विरोध के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नेताओं की हत्या पर बस्तर में विरोध। संभाग में बीजेपी के साथ जुड़ेंगे लोग। अपने नेताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश बस्तर की सड़कों पर खूब दिखा। आईजी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर बीजेपी ने हत्या की एनआईए जांच की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि बस्तर में उसके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उसी के तहत 4 नेताओं की हत्या की गई है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि हत्या के विरोध की आंच से बीजेपी बस्तर में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बस्तर की सभी 12 सीटों पर बीजेपी ने हल्ला बोल के जरिए अपना विरोध जताया। पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है और प्रदेश में लगातार इस प्रकार के हत्याओं का दौर चल रहा है। ये तो कांग्रेस पार्टी घबरा गई है और विपक्ष की आवाज दबाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र हम चलने नहीं देंगे, पूरी ताकत से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 नक्सली हमले हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो एनआईए सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो एसआईटी वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। बीजेपी अब अपने नेताओं की हत्या के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोलेगी ताकि सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरा जा सके। अब जरा बस्तर के विरोध की आंच के मायने को भी आप समझ लीजिए। दरअसल बस्तर को सत्ता का किंग मेकर कहा जाता है। जो बस्तर जीतता है उसकी सत्ता होती है। अभी बस्तर बीजेपी मुक्त है। इस संभाग में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। बस्तर की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले कई महीनों से बीजेपी बस्तर में सक्रिय है। नेताओं की हत्या से मुहिम कमजोर पड़ने की आशंका है। इसीलिए बीजेपी इतनी आक्रामक है। इससे बीजेपी को 3 फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि बस्तर में बीजेपी के पक्ष में सहानुभूति बढ़ेगी, जिससे सियासी जमीन मजबूत करने में मदद मिलेगी। दूसरा ये कि बस्तर में सक्रिय बीजेपी नेताओं की सुरक्षा चाक चौबंद होगी। और तीसरा ये कि विरोध प्रदर्शन से प्रदेश भर के कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार होगा। बहरहाल हत्या का पूरा सच क्या है ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि बस्तर की सियासी गर्माहट कुछ दिनों तक प्रदेश भर में जरूर महसूस होगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के नेताओं के हत्या के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये जताने की कोशिश की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट करके नक्सलियों द्वारा जिस हत्या को अंजाम दिया गया है, इस तरीके की हत्याएं सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। वहीं दूसरे मायने अगर इसके निकाले जाएं तो कहा जा रहा है कि बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटें बीजेपी के हाथ से बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन के माध्यम से एक नई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस के डीजीपी ने एनआईए को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है ताकि बीजेपी की सारी शंकाएं दूर हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी को बड़े मुद्दों की तलाश है। नेताओं की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, इसीलिए बीजेपी को इसे मुद्दा बनाने का मौका मिल गया। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1962 के चुनाव से पहले दोहरी सदस्यता का प्रावधान खत्म हो गया था। इसके बाद प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 218 से बढ़ाकर 288 कर दी गई थी। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।